कि कोई ज़िंदगी में इतना गिर जाए कि सुधरने का मौका ही ना हो उसके पास। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। बहुत खतरनाक बात है, बहुत बहुत खतरनाक बात है ये। जो जिंदा है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, और जो लाशें हैं वो बहुत परेशान हैं कि हाय कहीं मैं मर न जाऊं। अपनी सारी गंदगी हम किसके सामने प्रकट करते हैं? जो हमारे अपने और करीबी होते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम अपनी उच्चतम संभावना से इतना ज्यादा गिरकर जी रहे हो तो मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम जी ही नहीं रहे हो। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ज़िंदगी में इतना गिर जाए कि सुधरने का मौका ही ना हो उसके पास, या सुधरने की गुंजाइश हमेशा रहती है? गर्भ से तो एक संभावना पैदा होती है, और आपने उस संभावना का अगर पूरी तरह गला घोट दिया तो आप तो बस ऐसे ही चल फिर रहे हो। आपको हम क्यों कहें प्राणी? प्राण तो कब के समाप्त हो चुके हैं। आप तो एक धोखा हो, एक भ्रम हो। आप सांस ले रहे हो, आप भोजन कर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप जीव हो। आप जीव नहीं हो, आप मृत हो। हम पशु को फिर भी जीव बोल देंगे, अज्ञान अंधकार वाले को हम जीव भी नहीं बोलेंगे। हम उसे ये भी नहीं कहेंगे कि जानवर कहीं का। उसे जानवर कहना भी उसका सम्मान हो गया। वो जानवर भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो बस मृत है। जीवन में अगर गिरते ही जाओगे तो एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद आप उठ नहीं सकते। मनुष्य एक संभावना ही होता है ना जो पैदा होती है। अगर आप गलत निर्णय लेते ही जाओ और गलत कर्म का अभ्यास करते ही जाओ तो एक बिंदु आता है जिसके बाद आप सही होना भी चाहो तो नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर वो बिंदु ना आया होता तो कृष्ण ये नहीं कहते कि वध कर दो। कृष्ण कहते अरे अभी भी संभावना है, क्या पता दुर्योधन सुधर जाए, क्या पता सुधर ही जाए। नहीं, एक बिंदु ऐसा आ जाता है जिसके बाद नहीं सुधरोगे, या सुधरने की संभावना बिल्कुल इतनी न्यून हो जाती है कि उसको न्यून नहीं बोलना चाहिए, शून्य बोलना चाहिए। इतनी न्यून हो जाती है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। ये वो स्थिति है जब चिकित्सक बोलता है मरीज से ऑक्सीजन हटा दो। हालांकि टेक्निकली वो जो मरीज है अभी जिंदा है, पर चिकित्सक कहता है इसके बचने की संभावना अब 1/1 करोड़ हो चुकी है, हटाओ, ऑक्सीजन हटा दो। और वास्तव में अगर ऑक्सीजन वगैरह ना हटाया जाए तो मेडिकल साइंस वहां पहुंच चुकी है जहां कोई नहीं मरेगा, क्योंकि मशीनें ऐसी आ गई हैं जो आपको कृत्रिम रूप से महीनों सालों तक जिंदा रख सकती हैं। आपका दिल धड़काया जा सकता है कृत्रिम रूप से, आपके फेफड़े चलाए जा सकते हैं, आपका रक्तचाप प्रबंधित किया जा सकता है, आपके जो बाकी सब काम हैं, आपकी किडनी हट गई है, डायलिसिस कर दिया जाएगा आपका, आपको कृत्रिम रूप से जिंदा रखा जा सकता है। या हटाओ वेंटिलेटर से, क्योंकि मरीज वहां पहुंच जाता है जहां अब उसको बचाया नहीं जा सकता। पूरा प्रयास कर लेते हैं डॉक्टर, पूरी जान लगा देते हैं, उसके बाद ही ये कहते हैं, और सब जो उसके परिजन होते हैं उनको बुला लेते हैं, उनको पूरा समझा देते हैं, और फिर उनकी राय से कहते हैं कि अब हम हटा रहे हैं, अब आप इनको ले जाइए, बचेगा नहीं। एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। बहुत खतरनाक बात है, बहुत बहुत खतरनाक बात है ये, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उतना मत गिर जाइए कि फिर उसके बाद आपको कोई कृष्ण भी न बचा पाए। उतना मत गिर जाइए कि किसी कृष्ण को ही घोषित करना पड़े कि ये अंधेरे में नहीं है, ये है ही नहीं, ये चलती फिरती लाशें घूम रही हैं। अर्जुन, तुम क्यों संकोच कर रहे हो इनको गिराने से? प्राण तो मैं हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं अर्जुन। इन्होंने तो प्राणों का कब का त्याग कर दिया। मनुष्य के लिए याद रखिए, प्राण का वही अर्थ नहीं है
जो शेर या हिरण के लिए प्राण का क्या अर्थ है? प्रकृति। और मनुष्य के लिए प्राण का क्या अर्थ है? चेतना। जीव अगर सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है, तो उसको बचाना पड़ेगा हमको। हमें कोई अधिकार नहीं हम उसे मार दें। लेकिन मनुष्य को मात्र इस नाते नहीं बचाया जा सकता कि ये तो साहब अभी खाता पीता है, सांस लेता है। ना 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 ना, मनुष्य होने का पैमाना ही बिल्कुल दूसरा है। मनुष्य सम्मान का, यहां तक कि बचाने का यानी संरक्षण का भी अधिकारी तभी है जब वो चेतना से जिंदा हो। पशु को शरीर से जिंदा होना है और मनुष्य को चेतना से। और जो चेतना से जिंदा नहीं है, अर्जुन मार दो। हम जीव कहलाने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, वो इसी से तय होगा कि हमारी चेतना की ऊंचाई कितनी है। चेतना की ऊंचाई कैसे निर्धारित होती है? एकदम सीधी सी कसौटी है, पशुता से दूरी कितनी है, बस यही है। चेतना की ऊंचाई कोई खोखला मुहावरा नहीं है। बहुत ठोस बात है जिसको जांचा जा सकता है, आप अभी जांच सकते हैं। आपके जीवन में वो सब काम जितने कम हैं जो पशुओं में पाए जाते हैं, आप उतने ज्यादा चैतन्य हैं। और जो जितना चैतन्य है, कृष्ण कह रहे हैं, उसको उतना ही ज्यादा मानना जीवित। तो चेतना का पैमाना क्या हुआ? पशुता का उल्लंघन, पशुता का अतिक्रमण, या पशुता के तल से एक ऊपर का आरोहण, या जो भी शब्द आपको पसंद हो, ऊर्ध्वगमन कह लीजिए, जो भी कहना है। यह चेतना का पैमाना हुआ। और जीवित होने का पैमाना क्या है? चेतना। तो जीवित बस वही है जो पशु नहीं है। और जो जितना ज्यादा पशु है, कृष्ण कह रहे हैं, उसको हम मृत ही मानेंगे। मैं उदाहरण देता हूं। सड़क पर दुर्घटना हुई है, सड़क के बगल में घास का मैदान है, या कुछ पेड़ वगैरह है, कुछ खेत है, कुछ भी है। सड़क पर दुर्घटना हुई है, वहां 2 लोग गिरे हुए हैं, उनके खून बह रहा है। वहां पर कुछ मवेशी चर रहे हैं, सड़क के बगल में दुर्घटना हुई है, वो अपना चर रहे हैं। पेड़ों पर गिलहरियां हैं, पक्षी हैं, 1-2 बंदर हैं, वो जैसा अपना उनका काम है, कार्यक्रम वो कर रहे हैं। और वहीं पास में घास पर 2 लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपना खाना चर रहे हैं। पशुओं को हम कुछ नहीं कहेंगे, पर इन इंसानों को माफ नहीं करा जा सकता। सड़क पर दुर्घटना हुई है और सड़क के बगल में 2 भैंसें हैं, गायें हैं, या अन्य कोई, वो अपना चर रहे हैं घास। हम शिकायत नहीं करेंगे कि तुमने क्या गलत करा, ये देखो यहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, उनके चोट, खून बह रहा है, और तुम यहाँ घास चर रहे हो। हम कुछ नहीं कहेंगे उनसे। क्या कहेंगे? हमें बुरा लगता है कि यहाँ ये घोड़ा था या भैंस थी, ये हमको बचाने नहीं आए। बुरा लगता है क्या? कह रहे तुम कुछ नहीं कर सकते थे तो आकर के अपनी जीभ से हमारा घाव चाट देते, क्या पता। ऐसा तो हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। लेकिन वहीं बैठ के 2 मनुष्य भी चर रहे हैं और चरे जा रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे? कृष्ण कह रहे हैं पशु मत बोल देना उनको, पशु मत बोल देना। पशु बोलोगे तो ये आपने उनका अकारण सम्मान कर दिया और पशुओं का अपमान कर दिया। ये पशु कहलाने लायक नहीं है, ये मृत है, ये मृत है, ये मृत है। समझ में आ रही है बात? एक पेड़ पर फंदा लगा करके कोई किसान आता, आत्महत्या कर लेता है, वो बहुत दुखी है। वो ज़्यादा कुछ नहीं, उसको कोई अगर 1-8 लाख दे देता तो उसकी जान बच जाती। किसानों पर बहुत लंबे चौड़े जो कर्ज हैं होते भी नहीं, और कर्जों को लेकर जो आत्महत्याएं होती हैं वैसे ही होता है, 1 लाख 2 लाख
कई बार तो उससे भी कम, 50,000। आप उसको 1,00,000-2,00,000 दे, उसकी जान बच सकती है। वो पेड़ से लटक रहा है, आप पेड़ को कभी दोषी मानते हो? आप कहते हो कि ये पेड़ चाहता तो इसको बचा सकता था? किसी पेड़ के नीचे कोई हत्या हो जाती है, पेड़ पे इल्जाम जाता है क्या? ये रहा पेड़, और पेड़ के नीचे, पेड़ के ठीक बगल में, पेड़ के सामने हत्या हो गई। आपके सामने हत्या हो जाए तो बोलिए, पेड़ को तो हम कुछ नहीं कहते। उसी पेड़ के नीचे कोई आकर के बैठ जाए ध्यानी, और वो घंटों वहां ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, कोई आके बैठ गया कवि, वो एकांत में चुपचाप कुछ लिख रहा है, और उसी पेड़ के नीचे कोई हत्या हो सकती है, कोई उसकी डाल पे आत्महत्या हो सकती है, उसी पेड़ के नीचे बलात्कार हो सकता है। पेड़ तो पेड़ है, पेड़ से हमारी कोई उम्मीद कुछ नहीं। पर एक इंसान किसी ध्यानी के ध्यान में खलल डाले तो हम उसे इंसान नहीं बोलेंगे। किसी इंसान के सामने हत्या हो रही हो और वो हस्तक्षेप न करे तो कृष्ण कह रहे हैं उसको इंसान ही मत बोलना, उसको पेड़ भी मत बोलना, उसको कहना मृत है, ये नष्ट हो ही चुका है। इसे इंसान क्या, पशु क्या, पेड़ भी कहलाने का हक नहीं है। देखिए साहब, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो कसौटी कड़ी है। ऊंची चीज की मेंटेनेंस भी ऊंची होती है। अब साइकिल है आपके पास और मर्सिडीज है, साइकिल की मरम्मत कराने जाते हैं तो कितना लगता है? कुछ नहीं, जो भी है, कभी चेन कुछ हो जाती है, कभी उसकी ट्रिंग कराए ठीक, कभी उसका वो जो ब्रेक शू है वो घिस गया है, तो कुछ नहीं, जाइए 50 रुपया, 100 रुपया, 400 रुपया, सब काम हो जाता है साइकिल का। और मर्सिडीज की मरम्मत न भी कराइए, बस उसको आप जो उसकी सामान्य सर्विसिंग है उसके लिए ले जाइए, तो भी वो आपको कम से कम नहीं तो 20-40 हज़ार का बिल थमा देगा। तो अगर सब जीवों को वाहन माना जाए तो मनुष्य मर्सिडीज है। उसका रख रखाव जो है वो महंगा होता है। मनुष्य कहलाने की पात्रता कोई एक तयशुदा निश्चित चीज नहीं होती, डिग्री की तरह की डिग्री मिल गई अब जन्म भर के लिए कहलाओगे डॉक्टर, या जो भी हो गए हो, इंजीनियर की डिग्री मिल गई है तो कहलाओगे ही। आप मनुष्य हो कि नहीं ये आपको प्रतिपल साबित करना पड़ता है। और साबित कैसे किया जाता है? चेतना की ऊंचाई के प्रदर्शन से। इंसान होना बड़ी महंगी बात है। हमें इतना तो बता दिया ज्ञानियों ने, हम मुस्कुरा रहे होंगे बता करके, कह रहे होंगे कि जो समझेगा वही जानेगा कि पूरी बात के लिए हीरा जन्म अमोल है। अच्छा, हीरा जन्म तो है, पर हीरा जब मिलता है तो उसके दाम भी तो चुकाने पड़ते हैं। पशुओं को हीरा, बोलिए ना, साथ में चलिए तो। मुझे भी लगता है कि समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं क्या। मनुष्य, पशुओं को तो हीरा मिला ही नहीं है, तो उन्हें फिर दाम भी नहीं चुकाने, उन्हें मिला ही नहीं हीरा। हीरा जन्म किसको मिला है? तो दाम भी हमें, और दाम नहीं चुकाओगे तो हीरे का क्या होगा? और जब हीरा हट जाएगा तो कहिए, हीरा जब था तो आपको मनुष्य बोलते थे, जब हीरा हट गया है तो आपको क्या बोले? ए पशु, बी पेड़, सी कुछ और, क्या बोले? कुछ और। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं यहाँ पे, जिसने अपने हीरे का दाम नहीं चुकाया वो लाश है। हम इतनी भी रियायत नहीं करेंगे कि तुमको बस जीव बोल दें, कि जानवर बोल दें। ना जीव हो ना जानवर हो, तुम चलती फिरती लाश हो। अर्जुन, लाशें हैं, गिरा दो।
अर्जुन ये उसी दिन लाश हो गए थे जिस दिन इन्होंने मुझे ठुकराया था। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते वो नष्ट ही हैं। जिस दिन इन्होंने मेरे मत का अनुष्ठान माने स्वीकार करके उसको कार्यान्वित करना, जिस दिन इन्होंने मेरे मत का अनुष्ठान करने से इनकार किया था, ये उसी दिन मर गए थे। तुम थोड़े ही मार रहे हो अर्जुन, इनको हिंसा का है। अगर ये बात हमें समझने में अड़चन हो रही है तो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि हम भी बहुत हद तक उन्हीं लोगों जैसे हैं जिनको कृष्ण लाश कह रहे हैं। हम सभी, तो हमें बुरा तो लगेगा। कोई भरोसा नहीं कि हम होते तब और कौरवों और पांडवों के मध्य चयन करने की बारी आती तो हम किधर खड़े होते। कुछ बहुत एकदम पक्का नहीं है, कह नहीं सकते। चाह मैं यही रहा हूं कि हम सब यहाँ गीता में बैठे हैं, श्री कृष्ण को सुन रहे हैं, तो हम यही कहें कि हम सब पांडव पक्ष में ही खड़े होते, पर कुछ भरोसा नहीं है। तो कृष्ण आ गए हैं, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया। ये भविष्य में नहीं नष्ट होंगे अर्जुन, ये मरे हुए हैं, ये मरे हुए हैं। कितनी सारी इससे अब बातें खुलती हैं यहां से। जो जिंदा है उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, और जो लाशें हैं वो बहुत परेशान हैं कि हाय कहीं मैं मर न जाऊं। जो सचमुच जीवित है वो तो आत्मस्थ है, और आत्मा का कोई भविष्य, ऐसा नहीं कि आत्मा का भविष्य सुरक्षित होता है, आत्मा का कोई भविष्य होता ही नहीं है। आत्मा का कोई अतीत होता है, आत्मा का कोई भविष्य होता है? आत्मा तो बस है, ना उसके पीछे कुछ, ना उसके आगे कुछ, ना दाएं कुछ, ना बाएं कुछ, कुछ नहीं, असंबद्ध है। तो जो सचमुच है उसे कोई डर नहीं कि मेरा क्या होगा, और जो है ही नहीं, वो है ना कहानी भिखारी वाली, उसको जितनी बार बोलता हूं मुझे उतना रस आता है। बहुत परेशान था भिखारी, बहुत परेशान। क्यों इतने परेशान हो? हर बार नए नए तरीके से सुनाता हूं। तो वो जो भिखारी है वो मन है, और उसके जो दोस्त हैं वो इंद्रियां हैं। तो बोल रहा है कि उसके 3 दोस्त हैं, एक अंधा, एक हकला और एक बहरा। इंद्रियां, सब विकार युक्त इंद्रियां। कहने को आंखें होती हैं पर कुछ देख कहां पाती हैं। ये जो कुछ आंखें देख लें वो माया। तो भिखारी बहुत परेशान, बहुत परेशान, भागा जा रहा है इधर उधर एकदम बदहवास। किसी ने पूछा क्या हुआ भाई, कैसे? तो बोलता वो मेरा एक दोस्त है और उसने बताया कि लुटेरों की बड़ी बड़ी भारी फौज आ रही है, और उसने जो है देखा है वहां से कि बहुत एक लंबी चौड़ी फौज है लुटेरों की आ रही है, और वो अपनी गाड़ियों पे बंदूकें लेके आ रहे हैं, और उनकी गाड़ियां भी जो हैं वो जो खुली वाली एसयूवी होती हैं उन पे बैठ के आ रहे हैं। तो धूलें उड़ रही हैं। जैसे तालिबान वगैरह नहीं चलते, वो एक एक पे 10-10 लदे हुए हैं, AK-47 लेके। बोल रहे वो सब आ रहे हैं हमारे शहर की ओर लूटने के लिए। बोले अच्छा तेरे दोस्त ने बताया? हाँ आ रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है। बोले किस दोस्त ने देखा? अंधे ने देखा। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो और भरोसा कैसे कर लिया तूने? बोले अरे एक और दोस्त है, उसने बताया कि उसने उन गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी है और गोलियों की गर्जना सुनी है, गड़गड़ गड़गड़ फायरिंग करते हुए आ रहे हैं। बोले अच्छा अच्छा। ये कौन सा दोस्त था? बहरा। अच्छा। तो बोले उसने देखा, उसने सुना, तुझे बताया किसने ये सब वृतांत?
बोले वो तीसरा है ना, वो उन दोनों से सुन के आया, फिर उसने मुझे बताया। बोले वो कौन सा है? वो हकला। बोले अच्छा, तो इन्होंने ये देख लिया, सुन लिया, बता दिया, तो तू काहे को मरा जा रहा है, काहे को भाग रहा है? बोले कहीं मुझे लूट न ले, जिंदगी भर की मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद कहीं लूट न ले, तेरे पास है क्या? बोले ये हाल होता है उनका जो अहंकार, अंधकार, अज्ञान, असूया में जीते हैं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम हमेशा डरे रहोगे कि हाय कुछ छिन न जाए। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम पूरे भिखारी हो, लेकिन दिल हर समय धड़कता रहेगा, धक धक लगी हुई है, हाय हाय हाय, रात को नींद नहीं आती। क्यों? कहीं कोई हानि ना हो जाए, कहीं कुछ छिन ना जाए। तेरे पास है क्या? और जिनके पास सचमुच होता है वो तो चैन की नींद सोते हैं। अस्तित्व का जो नियम है वो तेरे मन के, माया के नियमों के बिल्कुल विपरीत चलता है। माया का नियम कहता है कि जिसके पास कुछ नहीं होगा वो बहुत घबराएगा कि कहीं लुट न जाऊं, और जो सचमुच अस्तित्वमान है आत्मा, आत्मा का नियम कहता है कि जिसके पास सचमुच होगा वो बिल्कुल नहीं घबराएगा कहीं लुट न जाऊं। तो इसमें से आपके लिए भी एक मानदंड निकल आया, आप अगर परखना चाहते हो तो, कि आपके पास सचमुच कुछ है कि नहीं। आप देख लीजिए आप घबराते कितना है कि कहीं कोई हानि ना हो जाए भविष्य में। जो भविष्य को लेके जितना आशंकित है वो जान ले कि उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जिसको भविष्य का खतरा जितना सताता है वो जान ले उसके पास वर्तमान में कुछ भी नहीं है। जो सचमुच पा लेते हैं वो भविष्य की ओर से उदासीन हो जाते हैं। वो जी उठते हैं, भविष्य मर जाता है। और जिनके लिए भविष्य अभी जिंदा है वो आज मरे हुए हैं। आप में जीवन कितना है, आप मनुष्य कहलाने के, आप चैतन्य कहलाने के कितने हकदार हो, वो इसी से तय होता है कि आपका भविष्य अभी मरा कि नहीं, आपका अतीत अभी मरा कि नहीं। जिसका अतीत अभी जिंदा है, जिसका भविष्य अभी जिंदा है, वो व्यक्ति मुर्दा है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो एकदम मुश्किल नहीं होता किसी जागृत व्यक्ति को पहचानना। आपको बस इतना करना है कि उसके साथ थोड़ी बातचीत छेड़ दीजिए भविष्य के बारे में। जागृत व्यक्ति से आप भविष्य के बारे में बातचीत छेड़ देंगे, वो 1-2 मिनट बोल के चुप हो जाएगा, उसके पास कोई कहने को कुछ होगा ही नहीं। हाँ, आप पृथ्वी के भविष्य के बारे में बात करेंगे तो 2080 तक की बात कर सकता है। आप तारामंडलों की और आकाशगंगाओं की बात करेंगे, आप कॉस्मोलॉजिकल स्तर पर बात करेंगे तो वो बहुत बहुत आगे की भी बात कर सकता है। हाँ, बिलियंस ऑफ ईयर आगे भी क्या हो सकता है, या बिग बैंग ट्रिलियंस ऑफ ईयर पीछे क्या हुआ था, वो सब बातें कर रहे हैं। पर जहां व्यक्तिगत अतीत और व्यक्तिगत भविष्य की बात आएगी वो थोड़ा बहुत कुछ बोलेगा। फिर कुछ माल मसाला सामग्री है ही नहीं, क्या बोले। अतीत के बारे में तो फिर भी कुछ बोल सकते हैं। कैसे? स्मृति से। आप पूछेंगे छठी में कहाँ पढ़े थे, छठी में कौन सी टीचर थी, कौन से वहां पे तुम्हारे दोस्त थे, बता देगा। स्मृति की बात है वो तो ठीक है। लेकिन अतीत के बारे में भी ये नहीं होगा कि आप 10 घंटे उससे आप चर्चा कर पाए। उसके पास अगर सामग्री होगी भी मानसिक तो वो ऊब जाएगा, कहेगा कि लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या मतलब, मेरा अतीत क्या हुआ था पहले, फिर क्या हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, 10-12 मिनट, आधा घंटा बात कर ली। अब ये कोई उचित सम्यक विषय है ही नहीं चर्चा का। और भविष्य को लेकर के तो वो एकदम ही कुछ ना बोल पाए। ये एक जागरूक चेतना की निशानी है। आप उससे उसके भविष्य की बात करेंगे, वो मूक पड़ जाएगा, वो आपका मुंह तकेगा, भौचक्का, कहेगा ये क्या विषय छेड़ दिया, हम नहीं जानते। आप उससे पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट। आपके लिए ये बहुत सामान्य सवाल है, इसी सवाल पर हम जीते हैं।
बचपन से इसी की हमको खुराक दी गई है क्या? आप एक जागरूक व्यक्ति से पूछ देंगे व्हाट नेक्स्ट, वो अचकचा जाएगा। वैसे क्या क्या पूछती है, क्या पता, हमें नहीं पता। आप उससे ये पूछ सकते हैं, हाँ अच्छा कल क्या कर रहे हो, परसों क्या कर रहे हो, एक हफ्ते का पूछ लीजिए, एक महीने का पूछ लीजिए। लेकिन जहां आप बहुत आगे जाने लग जाएंगे वहां वो लड़खड़ाना शुरू कर देगा। उसका भविष्य अनायोजित है क्योंकि उसके भविष्य से उसको उदासीनता है। उसे भविष्य से चूंकि प्रत्याशा नहीं है इसलिए परवाह नहीं। परवाह उसी की करी जाती है जिससे आशा होती है। उसे भविष्य से कोई आशा नहीं, इसीलिए उसे भविष्य की परवाह नहीं। और मुर्दों की निशानी यह है कि आप उनसे वर्तमान की बात करिए तो वो घबरा जाएंगे क्योंकि वर्तमान उनका मृत है। हाँ, आप उनसे भविष्य की बात करेंगे तो अरे एक हफ्ते तक वो आपसे बात ही बात करते जाएंगे। फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर मुनिया का ऐसा होगा, फिर चुनिया का ऐसा होगा, फिर छुन्नू यहां जाएगा, नुन्नू यहां जाएगा, सब होगा। उसके इतनी योजनाएं होंगी, अब ये करना है, वो करना है, दीदी का तलाक कराना है, जीजा जी की फिर शादी करानी है। आप हंस रहे हैं, हम इसी पे तो जिंदा रहते हैं। आप जिसको आम आदमी कहते हैं उसकी मानसिक सामग्री निकाल लीजिए, ये जो हार्ड डिस्क है इसको निकालिए और वहाँ जो कुछ है यहाँ पीछे एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, आप झंझना जाएंगे। आम आदमी इन चीज़ों के अलावा और सोच क्या रहा है? हाँ, बस उसको पता है कि ये सब चीज़ें शायद सोची नहीं जानी चाहिए नैतिकता के चलते, तो वो इन चीज़ों को आमतौर पे प्रकट नहीं करता। प्रकट करता भी है तो किससे? जिनसे प्यार होता है। अपनी सारी गंदगी हम किसके सामने प्रकट करते हैं? जो हमारे अपने और करीबी होते हैं। किसी से निकटता का हमारा और क्या सूत्र होता है? जिसके मुंह पे हम अपनी गंदगी मल सकें उसको हम अपना बोलते हैं, और जिसके सामने हम प्रस्तुत हों कि आ तू अपना मल मेरे मुंह पे मल दे, मल, तो उसको फिर कहते हैं ये मेरा अपना है। जिससे आप जितनी दुर्गंध की और मलिन बातें कर सको वो उतना ज्यादा आपका खासम खास होता है। हमारे रिश्ते भी इसी सड़ांध के आधार पर इसीलिए बनते हैं क्योंकि उसके अलावा वास्तव में हमारे पास कुछ है नहीं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जब तुम अपनी उच्चतम संभावना से इतना ज्यादा गिरकर जी रहे हो तो मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम जी ही नहीं रहे हो। मैं घोषित कर रहा हूं कि तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर चुके हो, तुम मुर्दा हो। कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है। कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है। कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। मैं सर्वेश लखनऊ से। मैं आचार्य जी से एक ऐसे समय पे जुड़ा कि मैं बहुत घबराया हुआ था, बहुत हताशा में था। मुझे अचानक एक डिजीज डायग्नोस हुई थी और लगा कि मौत मेरे सामने खड़ी है। मौत से उस डिजीज से ज्यादा मैं मर रहा था कि मुझे मौत आ जाएगी। सामना आचार्य जी को उसके पहले भी मैं कनेक्ट हुआ था, लेकिन आचार्य जी से पहली बार सामना हुआ। मैं आचार्य जी के सामने पहुंचा। आचार्य जी का वो
वीडियो यूट्यूब पे रिलीज हुआ अभी भी है, क्या करोगे इतना जी कर। वो 15-20 मिनट का वीडियो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उस दिन मैं जिंदा हुआ और आज तक मरा नहीं तो हर रिपोर्ट हर टेस्ट पे लगता था मेरी मौत हो जाएगी। तो वो मेरे जीवन में वो किस रूप में आचार्य जी आए और मेरा ऐसा परिवर्तन किए कि डर जो पूरा सिर्फ बीमारी में नहीं, हर पल में वो डर मेरे पास रहता था और पूरी तरह से गायब हुआ मेरे जीवन से। उस डर के गायब होने के नाते जीवन में बहुत सारी उत्कृष्टताएं लगातार आ रही हैं, आती गई हैं। तो ये मेरा रहा कैसे क्या सुधार हुआ है आचार्य जी के उस 15-20 मिनट के मुझे दिए गए उस सुझाव से मैं बहुत ज्यादा अपने आप को परिवर्तित कर पाया हूँ। आज के सत्र पे आते हैं। आज के सत्र में वैसे मैं आचार्य जी से लगभग सारे सत्रों से, जितने सत्र हैं सब पे जुड़ा रहता हूँ और कंटिन्यूअस मैं कोई भी सत्र मिस नहीं करता हूँ। एक दोहा जो मैं गाना चाहूंगा। हद हद करते सब गए, बेहद गए न कोई। हद हद करते सब गए, बेहद गयो न कोई। अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए रे साधो, रहा कबीरा सोए। मुझे आज दोहा मिला है, मैं इसको याद करूंगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे दोहा मिला है। धन्यवाद।